ये आज की इस फोर्थ वीडियो में हम कैरियर्स इन बायोलॉजी का टॉपिक हम पढ़ेंगे। स्टडिंग बायोलॉजी कैन बी इमेंसली रिवॉर्डिंग एंड एक्साइटिंग। देयर आर सेवरल कैरियर और पाथ्स वन कैन फॉलो एज अ बायोलॉजिस्ट सच एज मेडिसिन एंड सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग। तो ये 7 कैरियर्स या जॉब्स हैं जो आप एज अ बायोलॉजिस्ट आप इन जॉब्स में आप जा सकते हैं जब आपने एक आपने ख़ास लेवल की आपने मतलब डिग्री ले ली हो आपने बायोलॉजी में। तो अब आप जब बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो आप इन जॉब्स ये जॉब्स आप कर सकते हैं, इन जॉब्स की तरफ आप जा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, मेडिसिन एंड सर्जरी। The field of medicine is related with the diagnosis and treatment of human diseases. In surgery, the defective parts of the body are repaired, replaced, or removed. One can choose these professions in the same course MBBS after studying biology at higher secondary level. अब मेडिसिन एंड सर्जरी में क्या होता है, आप इसमें जो इंसानों की जो बीमारियां होती है उसको आप मतलब पता लगाते हैं कौन सी बीमारी है और आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी में क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स एक इंसान के या किसी भी जानदार के ख़राब हो जाते हैं उसको आप या तो ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, या तो आप उसको रिप्लेस करते हैं। आप उससे मतलब बेहतर जो है एक जो पार्ट होता है आप लगा सकते हैं, या आप उसको बस रिमूव कर दें कि आप अगर वो पार्ट बिल्कुल ख़राब हो गया आप उसको रिमूव कर देते हैं। तो सर्जरी में हम ये सब कुछ करते हैं। तो ये आप प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं जब आप एफएससी के बाद या हायर सेकेंडरी लेवल ओ लेवल के बाद आप एमबीबीएस की आप डिग्री हासिल करते हैं और आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। तो इस तरफ आप जब जाते हैं तो आप मेडिसिन एंड सर्जरी का जो प्रोफेशन है इसको आप चूज़ कर रहे हैं। अब जो है सेकंड जो है फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फ़िश। इसमें फ़िश की प्रोडक्शन की तरफ सारा फोकस होता है। फिशरीज मैनेजर्स वर्क इन फ़िश हैचरीज एंड स्टडी फ़िश हैबिटेट्स। जो फिशरी मैनेजर्स होते हैं वो फ़िश के जो एग्स होते हैं उनको कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनको ग्रो करते हैं। वहाँ से वो जो फ़िशेज़ होती हैं उनको ग्रो किया जाता है और उनके जो हैबिटेट्स होते हैं, उनका जो एनवायरनमेंट होता है उनको स्टडी किया जाता है। उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी किया जाता है। उनकी जो या जेनेटिक्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। जो उनकी बीमारियां होती हैं उनको स्टडी किया जाता है टू रेज फिश प्रोडक्शन, ताकि फ़िश की एक अच्छी प्रोडक्शन को ये लोग रेज कर सकें। वन कैन अडॉप्ट दिस कैरियर आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर और मास्टर डिग्री इन जोलॉजी। मतलब कि आप बैचलर या मास्टर डिग्री आप मतलब जोलॉजी में आप जोलॉजी में क्या होता है, जो जोलॉजी होती है ये वो स्टडी है बायोलॉजी की जिसमें हम सिर्फ एनिमल्स को स्टडी करते हैं। तो आपने अगर आपने बैचलर्स या मास्टर डिग्री आपने जोलॉजी की बैचलर या मास्टर डिग्री ली हो तो आप इस कैरियर की तरफ आप जा सकते हैं, फिशरीज़ की कैरियर की तरफ, क्योंकि फ़िश भी एक एनिमल है। तो ये आप जोलॉजी पढ़ने के बाद आप फिशरीज़ की जो जॉब है इसकी तरफ आप जा सकते हैं। नंबर 3, एग्रीकल्चर। A biologist can also opt his or her career as an agriculturalist who deals with the crops and livestock. आप एक जो बंदा है जिसने मतलब बायोलॉजिस्ट जो है वो अपना कैरियर एज अ एग्रीकल्चरलिस्ट भी ले सकता है और उसके अंदर वो जो फसल होती है, क्रॉप होती है, या जो लाइफ स्टॉक होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि गाय भैंसें होती हैं, उनको ये डील करते हैं। In Pakistan, there are agricultural universities where one can do professional courses in agriculture after the higher secondary education. FSC या O level करने के बाद आप इन आप एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आप जा सकते हैं। Agriculturalists may work in agriculture department, veterinary and pharmaceutical industries, food industries, farming and agricultural banks. जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, वेटरनरी में काम कर सकते हैं जहाँ पे जानवरों का इलाज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं जहाँ पे मतलब जो फूड होता है, जो खुराक होती है, खाने को जो स्टडी किया जाता है उसकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं, फार्मिंग में काम कर सकते हैं
और एग्रीकल्चरल बैंक्स में काम कर सकते हैं। अभी एग्रीकल्चरल बैंक्स क्या होता है, ये ख़ास किस्म के बैंक्स होते हैं जो कि फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। अब यहाँ देखें, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। पेनिसिलिन, एन एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज एंटीबायोटिक। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि ये एक फर्स्ट नेचुरली अकरिंग, ये मतलब हमारे प्लेनेट में एक नेचुरली ये एक एंटीबायोटिक है जो कि पाई जाती है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1928. It has enabled the physicians to treat severe infections such as meningitis, pneumonia, and gonorrhea. The first patient was successfully treated in the United States in 1942. Penicillin helped in reducing the number of deaths. यहाँ पे एक और भी था, scientific tips. You should not only excel in biology but also in related areas such as communication skills. आपको communication skills में भी काम करना चाहिए और and analysis of the situation, critical thinking and self motivation, आपको इन skills पर भी काम करना चाहिए। अच्छा, अब हमने आज का ये जो टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी, हमने हाफ पढ़ा है, तो जो बाकी का हाफ है ये फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।